Hello students, welcome to my YouTube channel Physics by Sanjeev Ajmeria. Today we start units and measurement from 11th class. This chapter is taken from 11th class. Okay. The first topic of this chapter is fundamental quantities. इस टॉपिक को हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार मैं फिर से रिपीट करके आगे लेके चल रहा हूँ. एक बार fundamental quantities, those physical quantities which are completely independent are called fundamental quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7. फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट डिपेंड एट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो ये 7 होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल यूनिट. व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स को अगर हम बहुत इजी सी डेफिनेशन देते हैं तो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, unit of mass is kilogram, unit of time is second, unit of electric current is ampere, unit of thermodynamic temperature is Kelvin, unit of amount of substance is mole, unit of luminous intensity is candela. तो इसके बाद हमारा इस चैप्टर में जो स्पेशली यूज होता है डायमेंशन का होता है. तो इनकी कुछ डायमेंशनली सिंबल यूज करते हैं हम. जैसे जहाँ भी लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेथ, हाइट ये आएगा जिसका यूनिट मीटर होगा तो वहाँ पे हम रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एल से. जहाँ पे भी मास का कोई यूनिट आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम से. टाइम का जो भी यूनिट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को के और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम डायमेंशनली यूज करते हैं तब इनका यूज किया जाता है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो सिंबल यूज करते हैं डायमेंशनली वो म्यू और मोल. और इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल यूज करते हैं सी डी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज डेराइव्ड क्वांटिटीज. नाम से ही पता लगता है डेराइव्ड जो अदर फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव करते हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटी से ऑब्टेन करते हैं उन क्वांटिटी को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज. दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज. फिर से रिपीट करता हूँ. Those physical quantities which can be obtained by fundamental quantities are called derived quantities. एक एग्जांपल से हम लेते हैं derived quantities को. एक एग्जांपल जैसे स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप सभी ने पढ़ा है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस और लेंथ, डिस्टेंस लिख लो या लेंथ लिख लेते हैं, ये दोनों ही क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई. तो डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई एंड टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी. तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो क्वांटिटी हमें फाइंड होती है उस क्वांटिटी को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी. एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ. दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज. एग्जाम्पल है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डेराइव्ड यूनिट. डेराइव्ड यूनिट. ओके, व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट? द यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज. द यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट. इस एग्जाम्पल होगा यूनिट ऑफ स्पीड. यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड का जो यूनिट होगा, स्पीड का यूनिट होगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर एंड टाइम का यूनिट हो गया सेकंड. तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे एम और इसको लिख लेंगे एस. तो ये हो जाएगा एम एस की पावर निगेटिव 1. जो नीचे पॉजिटिव पावर होती है ऊपर निगेटिव होती है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस. डायमेंशंस क्या होते हैं ये इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेंगे. तो डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं. डायमेंशंस क्या है? द रेज्ड पावर एट फंडामेंटल यूनिट्स.
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। द रेज्ड पावर एट फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे यूनिट ऑफ स्पीड हमने पढ़ा है, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल मीटर सेकंड की पावर -1 और मीटर की पावर 1। तो मीटर कैसा यूनिट हो गया? फंडामेंटल यूनिट। और सेकंड कैसा यूनिट हो गया? फंडामेंटल यूनिट। तो इनके ऊपर जो पावर है, इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस। जैसे मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो इनके पावर फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर्स होती हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं? हमने पढ़ा है स्पीड का यूनिट मीटर सेकंड की पावर -1। तो अगर मीटर सेकंड की पावर, और मैं डायमेंशनली सिंबल आपको बताए थे अभी, मीटर का डायमेंशनली सिंबल होता है एल और सेकंड टाइम का डायमेंशनल सिंबल होता है टी। अगर फंडामेंटल यूनिट्स को इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करके स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस कर दें तो जो फॉर्मूला हमें फाइंड होता है इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसकी डेफिनेशन होगी ए फॉर्मूला इन विच फंडामेंटल यूनिट्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल एंड प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ए फॉर्मूला इन विच फंडामेंटल यूनिट्स represented by their symbol and placed in square bracket is called dimensional formula। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसमें मास नहीं है, तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m होता है। इसको भी प्लेस करते हैं, नहीं है तो इसकी पावर 0, जो नहीं है उसकी पावर 0 पुट करेंगे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल होता है मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -1। तो मीटर का जो डायमेंशनली सिंबल होता है वो L, तो L की पावर +1। सेकंड का जो डायमेंशनल सिंबल बताया वो T, तो इसकी पावर -1। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए और इसको m की पावर 0, क्योंकि मास नहीं है तो इसकी पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। मैं और कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले के एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे लेंथ। एक एग्जांपल ले रहे, लेंथ हो या डिस्टेंस हो, दोनों का ही यूनिट, लेंथ और डिस्टेंस दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो इनका दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L। तो इसमें ओनली L है, लेंथ है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। ओके। इसके बाद में अगर हमें रखना है, स्पीड का हमने पढ़ लिया है, अगर हमें पढ़ना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ही यूनिट सेम होता है। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों का ही यूनिट सेम होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो वेलोसिटी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा जो स्पीड का होता है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया T। टाइम का यूनिट सेकंड होता है और उसके लिए T का यूज करते हैं। तो T की पावर +1 ऊपर कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ से हो गया m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2। इसके बाद अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आप सभी ने पढ़ा है फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका देखते हैं क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, और किलोग्राम का डायमेंशनली जो सिंबल होगा वो m होगा। और एक्सीलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2। तो यहाँ पे +1 और 0 ऐड करेंगे तो m की पावर 1 रह गई और L की पावर 1, T की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। इसी तरह से आपको भी बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं। मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूले आप सभी को निकालने हैं। जैसे वर्क इक्वल, ये आप सभी को करके देखना है, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी तरह और भी बहुत सारे फॉर्मूले तुम ले सकते हो, तो इन चीज़ों को आपको निकाल के देखना है। एक बार मैं इसकी ना डायमेंशनल फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, ये क्या क्या लिमिटेशन होती है। फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल वैल्यू हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 या 1/2 1/3 इस तरह की कोई भी वैल्यू अगर आती है तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे 1/2 है तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट को छोड़कर बाकी जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ओनली यूनिवर्सल कांस्टेंट हैज डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अदर जो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होंगे उन्हीं का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, अदर किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कौन से कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट को छोड़कर, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक दो कांस्टेंट और लेंगे हम, उनको छोड़कर बाकी किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथम वैल्यू। जितनी भी लॉगरिथम वैल्यू होती है, थर्ड पॉइंट में लॉग एक्स हो, लॉग वाई, इस तरह की कोई भी लॉगरिथम वैल्यू हो, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। और ई की पावर एक्स या ई की पावर कुछ भी हो, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये डायमेंशंस की लिमिटेशन होती है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है तो 1/2 को हम कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो इसको इग्नोर करते, छोड़ देते, इसको रखते नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते टाइम। दूसरा, कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट आते हैं किसी भी फॉर्मूले में, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट को छोड़कर बाकी जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। लॉगरिथम वैल्यू का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ई की पावर एक्स की फॉर्म में कुछ भी होगा तो उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। आखिरी वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ डायमेंशंस। देयर आर 3 यूज ऑफ डायमेंशंस। और फर्स्ट यूज है कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। हमने जो अब से पहले पढ़ा है 3 सिस्टम होते हैं हमारे। एक फर्स्ट है जो हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सेकेंड होता है CGS, एंड थर्ड इज FPS। 3 सिस्टम को हम पढ़ते हैं। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसमें मास का यूनिट होगा किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। CGS जिसमें डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें डिस्टेंस का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड एंड टाइम का यूनिट सेकेंड। टू कन्वर्ट वन सिस्टम, जिसमें MKS को हम CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं या CGS को MKS में, एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यूज होता है। सेकंड होता है चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी हमें फॉर्मूला गिवन है, हमें नहीं पता है करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो उस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसके लिए हम सेकंड इसका यूज करते हैं। और थर्ड है इस्टेब्लिश द करेक्ट फॉर्मूला। अगर हमारा कोई फॉर्मूला इनकरेक्ट आता है तो उसको करेक्ट फॉर्मूले में कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या हमें बहुत सारे रिलेशन दिए हैं। काइनेटिक एनर्जी है, मास वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी दे दी K, M और V, इन तीनों में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है, तो हम इस थर्ड जो यूज है इसके हेल्प से हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, अब एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक को ले रहे हैं हम कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ओके, आज मैं ना आपको एक बात इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताता हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को मैं आपको समझा रहा हूँ, फर्स्ट यूज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट, जैसे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर हो गया यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है? ऑलवेज कांस्टेंट। अगर किसी एक सिस्टम में एंड किसी भी वन सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और यूनिट u1 है तो ये कांस्टेंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहता है। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n2 एंड यूनिट u2, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो दोनों इक्वेशन से क्या होगा? n1 u1 और n2 u2 दोनों कांस्टेंट की वैल्यू है, तो कांस्टेंट की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। n1 u1 इक्वल होगा n2 u2। तो एक फॉर्मूला बनता है इससे, n1 u1 इक्वल n2 u2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका यूज करेंगे, कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। कन्वर्ट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है n1 u1 इक्वल n2 u2। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से यूज करना है। एक एग्जांपल हमने लिया, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर, इस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो n1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 18 है और यूनिट जो u1 इक्वल है वो किलोमीटर पर आवर, ये हमारा यूनिट हो गया। और इस सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, बट यूनिट हमें फाइंड है, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट n1 u1 इक्वल n2 u2, n1 u1 इक्वल n2 u2, और हमें n2 फाइंड करना है। तो u2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा, तो n2 इक्वल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी n2 इक्वल n1 u1 अपॉन u2। n1 की वैल्यू हमें यहाँ पे नोन है, ये वैल्यू 18, और u1 की वैल्यू जो यूनिट दिया है वो किलोमीटर पर आवर, और अपॉन में जो यूनिट u2 की वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड। तो हम सभी ने पढ़ा है कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो अंदर की जो डिजिट होते हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई, और जो आउटसाइड में डिजिट होते हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 इंटू किलोमीटर इंटू सेकेंड, तो ये ऊपर चला गया, और अपॉन में क्या रह गया? आवर इंटू मीटर। तो मीटर एक साथ, डिस्टेंस के यूनिट एक साथ और टाइम के यूनिट एक साथ। अब इसके बाद आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, चाहे न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का हो, चाहे बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो या छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद क्या रखना है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में, किसी को किसी में ही कन्वर्ट करो, आपको बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है। क्या करना है? लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। जैसे डिस्टेंस के 2 यूनिट हो गए, किलोमीटर एंड मीटर, टाइम के 2 यूनिट हो गए, सेकंड एंड आवर, तो इन दोनों में कन्वर्ट करना है। 18 इंटू डिस्टेंस का कौन सा बड़ा यूनिट हो गया? किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। और इंटू सेकंड और आवर में कौन सी यूनिट बड़ा होता है? आवर। तो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? सभी को पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और यहाँ पे 20 से 20 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी जो डिजिट बची n2 इक्वल वो 18 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 10/36, 10/36
36, 18 डिवाइड बाई 36, 18 से 36 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, और 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 5, तो यहाँ से n2 की वैल्यू 5 आ गई, और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना होता है उस यूनिट को पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसके इक्वल आई है 18 किलोमीटर पर आवर की, 18 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करने हैं, और भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को सिर्फ फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। तो ये डायमेंशन का फर्स्ट यूज है।